देखिएगा 5.1 का 21 नंबर सवाल का पहला सवाल। ठीक है, इसमें बोला गया है कि 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हैं और बोला गया है कि इसको संतत दिखाइए। तो पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री जितने ही फंक्शन होते हैं जनरली संतत होते हैं, और जो साइन और कॉस होता है उसको देखो हम अगर ग्राफिकली मेथड से बनाए हैं तो इस टाइप से बनेगा। ठीक है ना। तो देखिए इनको बनाने के लिए हमको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो साइन की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगा, संतत रहेगा, और ये भी संतत ही रहेगा। यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है और इसको बनाने के लिए हमको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो संतत है, वो भी संतत है, इसका मतलब ये पूरा फलन है ना वो संतत है। तो अब हम इसको थियोरेटिकली कैसे लगाएंगे, आइए हम इसको प्रूव करते हैं कि कैसे संतत है। ठीक है, LHL RHL और फलन का मान निकाल करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा बोला कि किसी बिंदु पर चेक किया जाए, और कौन सा बिंदु ले लिया जाए। देखो इधर तो हम लेते हैं x इज इक्वल टू कोई बिंदु मान लो, हम C मान ले रहे हैं। ठीक है ना, C पर चेक कर रहे हैं फलन संतत है कि संतत नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहला काम क्या, LHL के लिए LHL निकालेंगे। अगर LHL और RHL दोनों समान है तभी फलन का मान निकालेंगे C पर। ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा LHL के लिए क्या करते हैं, जो x का मान रहेगा वो C से छोटा रहेगा, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन पर C पर चेक करेंगे, और RHL के लिए जो x का मान रहेगा वो C से बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, LHL के लिए इसका मतलब जो x का मान लेंगे हम वो C से ऑलवेज छोटा लेंगे। ठीक है ना, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू C माइनस fx। इसको लिखिए लिमिट, इस टाइप से भी लिख सकते हैं, s टेंड टू 0 f C पर चेक करना है ना, हाँ, तो C माइनस h। ठीक है, अब लिखेंगे लिमिट s टेंड टू 0। देखिएगा इस पर जो फलन है वो कौन सा फलन है, क्योंकि हमारे पास फलन केवल एक ही है। तो चाहे C पर चेक करें, चाहे C के पहले चेक करें, चाहे C के ग्रेटर पर चेक करें, सब पर फलन क्या मिलेगा, यही मिलेगा। x की जगह जब C माइनस h रखे हैं तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना पड़ेगा, C माइनस h। लिखिए साइन C माइनस h प्लस कॉस C माइनस h, ये हो गया। फिर लिखिए लिमिट s टेंड टू 0। इसको देखो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू। ठीक है ना, पुट करिए, जहां h है वहां 0 रखेंगे, तो साइन C माइनस 0 प्लस कॉस C माइनस 0 हो जाएगा साइन C और प्लस कॉस C। इसका मतलब यह है कि जो LHL का मान है वो कितना है, साइन C प्लस कॉस C। आइए देखते हैं RHL के लिए क्या आता है। RHL के लिए, ठीक है ना, तो लिखेंगे क्या, जो x का मान होगा वो C से बड़ा होगा। यहां लिखना पड़ेगा इस टाइप से, x लिमिट x ग्रेटर देन C प्लस, क्योंकि C में कुछ जोड़ेंगे तब तो वो ग्रेटर होगा ना, फलन f(x). लिखिए लिमिट, इसको इस टाइप से लिख सकते हो, s टेंड टू 0 f C प्लस h, फिर लिमिट s टेंड टू 0। अब यहाँ पे रुको, देखो फलन क्या मिलेगा, C प्लस h पर, C से हल्का बड़े पर, h इज वेरी स्मॉल पोर्शन, तो C में जब स्मॉल पोर्शन जोड़ेंगे तो हल्का C से डायरेक्ट राइट डायरेक्शन में जाएगा, है ना। तो C से बड़े पे कौन सा फलन मिलेगा, यही मिलेगा। अब देखिए यहां पर x रखेंगे ना, x की जगह C प्लस h रखेंगे तो यहां पर भी रखना पड़ेगा, साइन C प्लस h प्लस कॉस C प्लस h। जहां h है वहां पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। देखिए
लिमिट जब रखो तो लिमिट हट जाएगा, साइन सी प्लस 0 और प्लस कॉस सी प्लस 0, ठीक है ना। 0 हट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन सी और प्लस कॉस सी। ओके, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि साइन सी प्लस कॉस सी, इसमें एलएचएल वाले में ये भी आया है और आरएचएल के लिए भी क्या है, साइन सी प्लस कॉस सी। इसका मतलब हम निकाल सकते हैं फलन का मान। देखो अब क्या करेंगे, अब यक्स बराबर सी पर फलन का मान, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, फलन साइन यक्स प्लस कॉस यक्स, है ना। तो जहां यक्स है वहां पे सी रखेंगे तब तो माना जाएगा ना कि सी पर निकाल रहे हो। तो साइन, जहां यक्स है वहां सी रखिए, साइन सी प्लस कॉस सी। देखिए तीन के तीनों मान बराबर है। एलएचएल के लिए कितना है, साइन सी प्लस कॉस सी, आरएचएल के लिए साइन सी प्लस कॉस सी, और फलन का मान सी पर कितना है, साइन सी प्लस कॉस सी आया है। इसका मतलब ये है, हम लिख सकते हैं यहां पर, चूंकि एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल इज इक्वल टू एफ सी, बराबर है तीनों, अर्थात इसलिए यक्स इज इक्वल टू सी पर, सी के प्रत्येक मान पर फलन एफ एक्स संतत है। बी नंबर सवाल है, सी नंबर सवाल है, और जो 22 नंबर सवाल है क्वेश्चन, उसको जो है ऐसे लगाइएगा सब लोग, और इसी डिपेंडेंट लगाओगे, कोई पॉइंट मान लेना है, ए मान लेना या बी मान लेना, सी मान लेना, ठीक है, और उस पर रख करके सॉल्व करिएगा, सभी संतत होंगे, ठीक है। और नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं बताऊंगा, कमेंट करिएगा, ठीक है ना। देखिए 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है, असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो जहां बराबर लगाए वहीं पे हमको जो है शांतता और अशांतता चेक करना होता है। बराबर लगा है 0 पर, देखिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, एलएचएल। एलएचएल के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट s टेंड टू 0 0 एफ 0 माइनस एच, ठीक है। अब 0 माइनस एच पर फलन कौन सा मिलेगा, यहां बोला गया 0 से कुछ कम, तो 0 से कुछ कम माने होता है कि लेस देन, यहाँ लेस देन, 0 से कम पर फलन कौन सा मिलेगा, साइन एक्स बटे एक्स मिलेगा। तो देखिएगा लिमिट s टेंड टू 0, साइन x की जगह क्या रखेंगे, 0 माइनस एच बटे 0 माइनस एच, तो हो जाएगा लिमिट s टेंड टू 0, ये 0 हट जाएगा तो आएगा साइन माइनस एच बटे माइनस एच। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला सीखे हैं, सिंस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये होता है। तो ऐसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइन माइनस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन एच हो जाएगा। तो लिमिट यस टेन टू 0 माइनस साइन एच बटे और माइनस एच पहले से ये कट जाएगा, आएगा साइन, लिमिट एस टेन टू 0 साइन एच बटे एच। तो लिमिट में एक नियम है, अगर 0/0 फॉर्म बन रहा है ना, जो 0/0 फॉर्म बनाता है उसकी वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे लिखा गया है कि अगर मैं यहाँ पे साइन 0 रखूँ तो साइन 0 वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, यहाँ नीचे 0 हो जाएगा, इसका मतलब है 0/0 फॉर्म बन गया, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हैं इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
ये तो LHL का मान आ गया। आइए हम RHL का मान निकालते हैं। आइए देखिए RHL का मान, क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस fx, लिमिट इसको ऐसे ले सकते हैं 0 f 0 प्लस h। अब 0 प्लस h पर 0 से बड़े पर फलन कौन सा मिलेगा, यहाँ ग्रेटर लगा है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 0 से बड़े पर फलन कौन सा मिलेगा, x प्लस 1 मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखेंगे लिमिट s टेंड टू 0 और इस x की जगह क्या लिखेंगे, 0 प्लस h लिखेंगे, 0 प्लस h प्लस 1 हो जाएगा लिमिट s टेंड टू 0 और बचेगा h प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, जहां h है वहां 0 रखेंगे तो आएगा क्या, 0 प्लस 1 आएगा 1। RHL का मान कितना आया, 1। अब यहाँ देखेंगे कि जो LHL का मान है वो RHL के मान के बराबर आया है, तो अर्थात हम फलन का मान भी निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान, तो x इज इक्वल टू 0 पर फलन मिलेगा कौन सा, जहां बराबर लगा रहेगा, देखो यहाँ बराबर लगा है, इसका मतलब फलन कौन सा मिलेगा, x प्लस 1 मिलेगा। यहाँ लिखेंगे fx इज इक्वल टू x प्लस 1 और यहाँ x की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तभी तो माना जाएगा ना कि 0 निकाल रहे हैं हम, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो f0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो यहाँ देखिए LHL का मान कितना आया है, 1 आया है, RHL का मान कितना आया है, 1 आया है, और फलन का मान कितना आया है, 1 आया है। तीनों पॉइंट पर मीन्स LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0, तीनों पॉइंट पर वैल्यू सेम है, इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 पर फलन संतत है, अर्थात असांतत का बिंदु कुछ नहीं है। यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हैं कि असांतत का बिंदु कुछ नहीं है, ठीक है, या कोई नहीं है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। देखो 24 नंबर सवाल बोला गया है कि निर्धारित कीजिए कि दिया गया फलन एक संतत फलन है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं कि संतत फलन है क्या असंतत फलन है, और हम लोग कहाँ चेक करेंगे, जहां पर बराबर दिया रहेगा। देखो बराबर क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, इसका मतलब 0 पर ही चेक करना है फलन जो गिवन है वो संतत फलन है कि असंतत फलन है। यहाँ पर बराबर नॉट 0 दिया गया है, इसका मतलब यह है कि LHL का मान और RHL का मान दोनों यहाँ मिलेगा। यहाँ बोला गया x इज इक्वल टू नॉट 0, इसका मतलब 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है। तो देखिएगा, तो x इज इक्वल टू 0 पर क्या करेंगे, LHL निकालेंगे। LHL के लिए तो जो LHL के लिए वैल्यू लेंगे वो x इज इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, 0 से छोटा लेंगे, इसका मतलब x का जो मान आएगा वो 0 से क्या आएगा, लेस आएगा, छोटा आएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस fx। यहाँ पे मैं 5.1 के जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको मैं डिटेल से समझा जाऊंगा कि यहाँ माइनस क्यों ले जाऊँ क्यों नहीं, उसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, तभी और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ देखिएगा लिमिट इसको वैसे ले सकते हैं 10 टू 0 f 0 माइनस h, क्योंकि 0 पे वैल्यू चेक कर रहे हैं, 0 से हल्का छोटा करेंगे तो क्या किधर आएगा, लेफ्ट साइड आएगा, और लेफ्ट साइड क्या मिलता है, LHL मिलता है, ठीक है ना। तो लिमिट s टेंड टू 0 0 माइनस h, देखिएगा लेस देन, यहाँ बोला हो ना कि LHL और RHL यही मिलेगा, इसका मतलब दोनों के लिए फलन हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। यहाँ लिख सकते हैं x स्क्वायर, x की जगह क्या लिखेंगे, 0 माइनस h और फिर साइन 1 बाई x, x की जगह क्या लिखेंगे, 0 माइनस h,
ठीक है ना। यहाँ क्या करेंगे, लिमिट s टेंड टू 0, ये हट जाएगा 0, तो आएगा माइनस h का होल स्क्वायर इंटू साइन -1/h। अभी जस्ट 23 नंबर सवाल में बताए हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। तो वही यहां पे यूज करते हैं, लिखेंगे क्या, लिमिट s टेंड टू 0। देखिएगा माइनस वाले पोर्शन का अगर स्क्वायर होता है तो माइनस हट जाता है, क्योंकि स्क्वायर एक सम संख्या है और सम संख्या क्या होता है, माइनस को क्या कर देता है, काट देता है, ठीक है ना। तो एच स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे वही फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा क्या, माइनस साइन 1/h, ठीक है ना। अब अगर हम डायरेक्ट मान रखें, यहाँ 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और माइनस साइन 1/0 और ठीक है, 0 में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ देखिए 1/0 कितना होता है, कांस्टेंट अपॉन 0 होता है इनफाइनाइट, तो 0 में किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो एलएचएल का तो मान आ गया। आइए हम आरएचएल को निकालते हैं। आरएचएल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे तब तो माना जाएगा ना क्या हम आरएचएल पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ करेंगे x ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ी वैल्यू पे कौन सा मिल रहा है फलन, ये वाला मिल रहा है ना, क्योंकि बराबर नाट लगा हुआ है, यहीं पे एलएचएल मिलेगा और आरएचएल भी यहीं मिलेगा। लिखेंगे इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस एफ एक्स। इसको लिख सकते हैं लिमिट s टेंड टू 0 f 0 प्लस h। अब 0 प्लस h पर भी फलन क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा, जहां x है वहां क्या लिखेंगे, 0 प्लस h लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं लिमिट s टेंड टू 0 और 0 प्लस h का होल स्क्वायर इंटू साइन 1/0 प्लस h, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जीरो हटा देंगे तो हो जाएगा लिमिट s टेंड टू 0 आएगा h स्क्वायर इंटू साइन 1/h। मान रखिए ना 0 का, h का मान रखो, यहाँ 0 हो जाएगा, देखो 0 रखेंगे तो 0 के स्क्वायर मान 0 ही होता है, और 0 से इन सब में मल्टीप्लाई भी होगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या आएगा, 0 आएगा। और आप यहाँ पर भी रख सकते हो, तो कांस्टेंट अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। तो टोटल ओवरऑल में क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। तो यहाँ देखिए एलएचएल का जो मान आया है कितना आया, 0 आया है, आरएचएल का मान कितना आया, 0 आया है। जब दोनों समान है तो हम लोग किसकी वैल्यू चेक करेंगे, अब फलन का मान चेक करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान। देखिए x इज इक्वल टू 0 पर जो फलन मिल रहा है वो क्या है, 0 ही है ना। यहाँ लिखेंगे f x इज इक्वल टू फलन क्या है, 0 है, और जहां x है वहां पे 0 रखो, तो इधर तो x है नहीं, ये जैसे वैसे बना रहेगा। यहाँ पर हमको मिल रहा है कि चूंकि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0, तीनों पर देखो फलन क्या है, सेम है, फलन का जो मान आया है 0 सेम है। इसका मतलब यह है कि यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है, ठीक है ना। ये सिद्ध हो गया संतत फलन, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बोला गया है 25 नंबर सवाल में, जैसे 24 नंबर सवाल बताया है ना, सेम उसी डिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ दिया गया 0, x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 0 पे चेक करना है फलन को, और यहाँ लिखा गया है x इज इक्वल टू नॉट 0, अर्थात यहाँ पे क्या मिलेगा, LHL और RHL मिलेगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग चेक करते हैं x इज इक्वल टू 0 पर, इसका मतलब यह है कि एग्जैक्ट 0 पर नहीं चेक करना है, पहले हम लोगों को क्या करना है, LHL, और LHL के लिए क्या करते हैं, 0 से लेस लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे LHL के लिए x लेस देन 0, ठीक है ना। जब फलन का मान निकालेंगे तो 0 पे चेक करेंगे, लेकिन LHL के लिए 0 छोटा और RHL के लिए 0 से बड़ा। इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट
यस टेंड टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, फिर लिखेंगे लिमिट एस टेंड टू जीरो। देखिए ये कहाँ मिलेगा, जीरो छोटी वैल्यू पर फलन कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नॉट जीरो दिया गया है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एलएचएल भी फाइंड करेंगे और आरएचएल भी फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं साइन जीरो माइनस एच, जहाँ यक्स है वहां पर वैल्यू रखना है, और माइनस कॉस जीरो माइनस एच। अब क्या करेंगे, जीरो हट जाएगा, है ना। तो लिखेंगे लिमिट एस टेंड टू जीरो साइन माइनस एच और फिर माइनस कॉस माइनस एच, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा, यहां देखिए साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, और ये भी जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये हम लोग साइन और कॉस के प्रॉपर्टी से सीख रहे हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहीं पर देखिएगा साइन माइनस एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस साइन एच हो जाएगा, और कॉस माइनस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एच हो जाएगा। इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, लिमिट एस टेंड टू जीरो साइन माइनस साइन एच हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे कॉस माइनस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एच हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो माइनस है वही माइनस यहाँ लिखा हूं। अब क्या करेंगे, एच की वैल्यू पुट करेंगे, तो एच की वैल्यू यहाँ जीरो रखेंगे तो हो जाएगा। और जब हम लोग लिमिट का मान रखते हैं, एच का मान रखते हैं, तो लिमिट हट जाता है ना, तो यहाँ साइन जीरो हो जाएगा, यहाँ कॉस जीरो हो जाएगा। साइन जीरो वैल्यू कितना होता है, जीरो, ये हट जाएगा, और कॉस जीरो वैल्यू कितना होता है, वन, और ये माइनस लगा तो माइनस लिख दिया, ठीक है। ये तो एलएचएल का मान हो गया। अब देखिए आरएचएल के लिए करते हैं फाइंड। आरएचएल के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो जीरो की वैल्यू रहेगी ना, मतलब जो एक्स की वैल्यू रहेगी वो जीरो से बड़ी रहेगी, ठीक है। तो लिखिए लिमिट क्या करेंगे यहाँ पर, एक्स टेंड टू जीरो प्लस एफ एक्स, ठीक है। अब देखते जाइएगा यहाँ पर अच्छे से, लिमिट इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस टेंड टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, ऐसे लिखिए एस टेंड टू जीरो जीरो प्लस एच, यहीं पर वैल्यू मिलेगी, ठीक है, फलन हमारा यही मिलेगा। तो लिखेंगे साइन जीरो प्लस एच और फिर माइनस कॉस जीरो प्लस एच, हो जाएगा लिमिट एच टेंड टू जीरो, यहाँ जीरो जीरो हट जाएगा, तो आएगा साइन एच माइनस कॉस एच। अब डायरेक्ट मान रखते हैं हम लोग, यहाँ देखिए साइन एच, एच की जगह जीरो रखेंगे तो साइन जीरो हो जाएगा, और माइनस कॉस एच की जगह जीरो रखिए तो कॉस जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि साइन जीरो वैल्यू कितना होता है, जीरो, अब माइनस लिखा है, माइनस लिखा, और कॉस जीरो वैल्यू कितना होता है, वन होता है, वन लिखा। यहाँ पर देखिए एलएचएल का जो मान आया कितना है, माइनस वन, आरएचएल का जो मान आया वो कितना आया है, वही माइनस वन आया है। तो हम लोग अब क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे एक्स इज इक्वल टू जीरो पर फलन का मान, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, अब पहले ये पता लगाओ कि एक्स इज इक्वल टू जीरो का फलन कौन सा है। देखिए एक्स इज इक्वल टू जीरो फलन कौन सा है, माइनस वन, तो फलन लिखिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या पाए हैं, माइनस वन। जहां यक्स है वहां क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, आएगा कितना, माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई यक्स नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, इस वजह से हम लोग वेरिएबल का जो मान है ना, यक्स का जो मान है जीरो है, यहाँ पे नहीं पुट करेंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट हम मान रख देंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इसको लिख दिए। अब यहाँ देखिए एलएचएल का मान कितना आया है, माइनस वन, आरएचएल का मान कितना आया है, माइनस वन, और फलन का मान कितना है, माइनस वन। तो लिखेंगे इस, चूंकि एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल इज इक्वल टू फलन का मान किस पर, जीरो पर बराबर है, यहाँ लिखेंगे इसलिए फलन एफ एक्स यक्स इज इक्वल टू जीरो पर संतत है।
ठीक, नोट डाउन कर लीजिए सब लोग।